हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 बोले तो मास्टर फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 के बारे में बात करेंगे। जिसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं सर कि सिर्फ केटी की बात कर लो, केटी कैसे क्लियर कर ले जाए। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में अभी के टाइम पे देखेंगे वीडियो तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने में, केटी की बात ही छोड़ो, स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा। ध्यान से देखना है टॉपिक। पहले आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका 5 यूनिट है, आपको दिखेगा सिलेबस की। जब मैं आपका बात करता हूँ कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, आप देखो सामने। अब जो बच्चे पासिंग के लिए देख रहे हैं तो उनको मैं पहले पासिंग वालों को बता दूँ, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, एटलीस्ट 3 यूनिट करना पड़ेगा क्योंकि आपका इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। क्लियर है। इसमें से भी मैप मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का अगर मैप क्लियर हो गया, मैप वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिल जाएगा। मतलब पासिंग का चांस बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि 20 मार्क्स का मैप है। और जिस बच्चे ने मैप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आराम से हर एक बच्चे को 15 मार्क्स तो मैं बोलता हूँ ईजिली हर एक बच्चे को मिल जाएगा। एटलीस्ट वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, 20 आउट ऑफ 20 भी पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाती है, बट 15 मैं काउंट करता हूँ ईजिली आपको मिल जाएगा। क्लियर है। पासिंग के लिए 3 यूनिट करना कंपलसरी, क्योंकि इस यूनिट से आपको 20 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इधर भी 20 मार्क्स का, और ये 20 का मतलब 60 का एटलीस्ट आप लिखोगे तब जाके केटी का टेंशन आपका दूर होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दूंगा उसके बारे में भी, ये तो मैंने चैप्टर बताया ना, अभी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं भाई सब यूनिट करना है, क्योंकि हर एक यूनिट 20 मार्क्स का, ये कोई भी यूनिट आप छोड़ोगे 20 मार्क्स आपका गायब हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए पेपर पैटर्न की जरा बात करते हैं। पेपर पैटर्न जो आपका ये दिख रहा है ना, इसमें चेंज हो गया आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। देख लेना आपके कॉलेज में क्या सेटअप हो रहा है, बट मैंने उसी पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट दिया। दोनों पैटर्न से भी कैसा भी सेटअप करने दो आपको मार्क्स सेम ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट में कोई चेंज नहीं है। सर पेपर ये पैटर्न ये रहा तो डिफरेंट है क्या, या फिर उस टाइप में आया तो डिफरेंट है। आई थिंक अब आपको 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, ABC 3 में से 2 कवर करने की बातें कर रहे हैं आपसे। क्लियर। अगर ये पैटर्न नहीं तो कॉमन सी बात है, ये पैटर्न चलेगा। 2 क्वेश्चन ऑप्शन में 2 क्वेश्चन देखने मिलेगा 20 मार्क्स का, बट पैटर्न तो वही है। मतलब यूनिट 1 से ही क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, यूनिट 1 से ही बन रहा है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 यहाँ बन रहा है। यूनिट 5 आपका इधर है। यूनिट 5 सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है मैप। मैप वाले दोनों कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखो। 10 मार्क्स का, 10 आपका मुंबई, 10 आपका कोकन का मैप पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना। मैप कंपलसरी करना हर एक बच्चे को। उसके बाद मैंने बोला था यूनिट 3 सेलेक्ट कर लेना, यूनिट 4 जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आएंगे ना यही पैटर्न कर लेके चलना, लास्ट के दोनों और मैप कर लेना। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है फिर यूनिट 2 या 1 जिस पे भी जाना होगा आप चले जाना। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। अगर मैं मुंबई मैप की बात करूं, अगर मैं आपसे मुंबई मैप के बारे में बात करता हूँ, पहले मुंबई मैप आप देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। ये आपका मुंबई मैप, टाइम मिला तो ज़रूर इसकी क्लास में लेके आऊँगा फिर से। चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, बट काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2 साल या 3 साल हो गए पहले अपलोड किया था, बट पॉसिबल हुआ तो ज़रूर न्यू सेशन में मैं लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एटलीस्ट एक क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं है। पिछली बार तो मैंने एक क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई थी, बट देखो आपको 10 आउट ऑफ 10 अगर चाहिए तो एक क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मुझे 3 क्लास कम से कम दूंगा, फिर आपका 10 आउट ऑफ 10 इसमें आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई, अगर पॉसिबल नहीं हुआ क्लास का तो कैसे क्लियर करना थोड़ा सा आसान होता है। जिस बच्चे को ध्यान रखना CST एंड चर्चगेट तीनों लाइन क्लियर होगा, पता, तीनों लाइन कंप्लीट क्लियर पता होगी। मुंबई को लेके खास करके वाशी तक आपको जाना है। वाशी क्या, मानकुर देन वाशी। अगर मैं सेंट्रल लाइन की बात करूँ तो, सॉरी सेंट्रल नहीं, हर्वल लाइन की बात करता हूँ तो वाशी तक। एंड अगर मैं सेंट्रल लाइन की बात करूंगा तो थाने तक का डिटेल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एंड अगर चर्चगेट वाली लाइन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे वसई तक पता होना चाहिए डिटेल।
ये डिटेल्स, ये लाइनें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में ऑलमोस्ट आपके सब आएंगे, जो भी डिटेल्स आपका देखने मिलेगा। जैसे पवई लेक की बात करें, कोई भी एक लेक बेसिकली आपको पूछा जाता है वो पढ़ लेना। क्रीक आपसे पूछा जाएगा, वसई, मलाड, माहिम, थाने क्रीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो क्रीक भी एक कोई पूछा जाता है, लेक कोई भी एक पूछा जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क, एनी नेशनल पार्क करके मेंशन होता है, या फिर नाम क्लियर मेंशन करेंगे भाई संजय गांधी नेशनल पार्क, आई थिंक बोरीवली के आसपास आपको देखने मिलेगा। एनी डंपिंग यार्ड बोलेंगे या फिर देवनार। एनी डंपिंग यार्ड की जब बात करेंगे तो आप देवनार, मानखुर्द, गोवंडी, गोवंडी में है, पता होगा, जो भी वहाँ के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा, वहाँ पे आप दिखा सकते हो। या फिर क्लियर बहुत टाइम पे देवनार ही फेमस है ना आपका, तो देवनार क्लियर करके पूछ लेते हैं, तो आप समझ आना देवनार को वहाँ पे करना है। मतलब इस टाइप से आप समझो, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट है। सीएसटी जरूर याद रख लेना, सीएसटी भी पूछा जाता है कि बहुत टाइम पे क्लियर नाम देते हैं सीएसटी, या फिर रेलवे जंक्शन की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सीएसटी लिख देना, या फिर एलटीटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोकमान्य तिलक। क्लियर है कि नहीं? ऐसा मतलब एनी एयरपोर्ट करके पूछेंगे, या फिर मेंशन कर देते भाई कहाँ का, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखना कि इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। धारावाहिक का डिटेल मतलब पढ़ लेना। वेस्टर्न एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से भी कोई भी एक एक्सप्रेस आपको पूछे जाते हैं भाई, एनएच कौन सा। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न चर्च गेट, चर्च गेट की लाइन। टेम्पल भी याद रख लेना भाई, महालक्ष्मी मंदिर, जीवदानी, या कोई भी एक जीवदानी, सॉरी आपका उधर विरार लाइन में जाएगा। महालक्ष्मी का डिटेल पढ़ना चाहते हैं आप बेस्ट है, या फिर हाजी अली, कोई भी एक मेंशन करके आता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब इस टाइप के इंपॉर्टेंट आप समझोगे। क्लास अगर पॉसिबल है तो जरूर एक अच्छे से सीरीज लेके आएंगे, और 3 क्लास एटलीस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कंप्लीट हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। बट मैं बोल रहा हूँ अगर इनकेस पॉसिबल नहीं हो तो कैसे कवर करना है, पहले तो तीनों लाइन क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। जिनको देखो, जो बच्चे लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा। सिर्फ एक बार रीड करना है भाई, कौन सी चीज़ें हमारी कहाँ है पता होना चाहिए, वो आ गया तो ये आपके लिए ग्राफ थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। कोकन का मैप तो हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली अगर जो महाराष्ट्र वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, उनको पता होता है भाई कौन सा डिटेल्स कहाँ पर है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। अब ऐसा नहीं कि इसी में से ही 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आई थिंक 10 या 11 लिखा ही है टोटल, बट हाँ ये कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इसमें से। बाकी क्लास मैंने बताया अगर पॉसिबल हो तो इसकी भी कितनी क्लास आने वाली है, 3 क्लास, जिसमें मैं कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा दूंगा। क्योंकि ये जो कोकन का मैप है इसमें मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? मुंबई के मैप का तो काफ़ी आइडिया है, जिससे मैंने लोकल से ट्रैवल किया तो वैसे भी आइडिया एंड टॉपिक एक बार देखोगे तो हो जाता है, बट कोकन के मैप में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा मुझे। चलिए देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे भी ध्यान रखने का, थाने, वसई, कल्याण वगैरह का डिटेल पूछा जाता है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ये ले लो। सेकंड, आप मुंबई वाले का इंपॉर्टेंट जो भी मैंने हाईलाइट किया वो देख लो। क्लियर है? मुंबई मैप का डिटेल्स आप देख सकते हो। चलिए इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो बच्चे सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं तो कहाँ पे जाना है उनको, क्वेश्चन नंबर सीधा 4 पे। कहाँ पे शिफ्ट होना है? क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन दिए? 4 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखो आप जरा क्वेश्चन पहले, कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स मिलने वाले आपको? 20 मार्क्स एटलीस्ट बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन है? राइट ए नोट ऑन इको टूरिज्म के ऊपर आता है, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। अगर आप मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप एक बार रीड करके भी जा रहे हो तो भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब ऐसे टॉपिक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको लिख दिया, मतलब आसान थोड़ा पड़ेगा हर एक बच्चे को। न्यू टाइप्स ऑफ टूरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट आता है टूरिज्म के ऊपर ऑन इन्वायरमेंट ऑन कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट का अलग पूछेगा, कल्चर का अलग पूछ सकता है, दोनों का। क्लियर है? नेक्स्ट आपका न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। लास्ट आपका डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर ऑफ इंडिया। 5 क्वेश्चन है आपके। कितने क्वेश्चन है? 5 में से कितने का आ जाएंगे आपके? इजीली 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स का आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। ये उनकी बात हो रही है जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोई भी डिटेल्स नहीं पढ़ा, मैप पढ़ना है, मैप के बाद सीधा इसी क्वेश्चन पे आना है, मतलब ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। 20 मार्क्स का बेनिफिट देखने के बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान रखना, ये आपका यूनिट नंबर 3 है, मैं यूनिट भी मेंशन कर रहा हूँ। ये यूनिट नंबर कौन सा है? 4th है। कितने क्वेश्चन दिए? 1 2 3 4, 4 ही क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन डिटेल्स पढ़ लेना भाई। चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ना है एंड सेफ नर्मदा मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। साथ में पूछते कंबाइंड करके, या फिर एक एक पूछ सकते हैं दोनों। राइट ए नोट ऑन, बेसिकली नोट भी पूछते हैं, 3 दिया, 3 में से कोई भी 2 पूछ सकते हैं। क्लियर? ISO 14000 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछता है, कार्बन बैंक या फिर क्रेडिट के बारे में पूछता है। डिटेल्स आप देख लो क्या है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से मतलब सेटअप कर दिए हैं स्टार्टिंग के। देखो जिनके पास टाइम भी कम रहेगा तो एटलीस्ट पहले के स्टार्टिंग के 3 करना, फिर लास्ट वाले पे जाना।
क्लियर है? उनकी बात हो गई जिनको सिर्फ पासिंग का था, कम टाइम बचे, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे, 4 क्वेश्चन इधर दिख रहे, मतलब 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। अब जिन बच्चों को एक अच्छा स्कोर करना है और अभी जल्द ही वीडियो देख लिए, क्योंकि आपके पास एक इनफ 2 महीने का कंप्लीट अभी आपको टाइम देखने मिल रहा है आपके एग्जाम में, एटलीस्ट बता रहा हूँ कम से कम, तो उनके पास एक अच्छा टाइम है कि आराम से टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 2 के बाद आना है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आना है? क्वेश्चन नंबर 2 पे। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन दिए हैं। राइट ए नोट ऑन इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? पहला टॉपिक है। नेक्स्ट है गिव ए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स के बारे में पूछते हैं भाई, ध्यान रखना। नोट पूछा जाएगा, राइट ए नोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एनवायरमेंट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में। ब्रिंग आउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाई MCGM इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड बेसिकली ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। नेक्स्ट है डिस्कस द एफर्ट मेड बाई MCGM इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये पैटर्न है, चांस यही है भाई 5 में से इजिली आपका भाई 100% चांस आपका बनेगा कि ये 20 मार्क्स आपके कवर हो जाए। तो हर एक बच्चे को ये 5 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। क्लियर है? और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दो, जिन बच्चों को देखो, जो मेरे पास यहाँ पे पब्लिकेशन पढ़ा होगा मनन प्रकाशन में जब पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है कि सर इसके आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, या फिर पैराग्राफ वाइज ज़्यादा आपको डिटेल्स दिए हैं। तो उनके लिए मैं एक थोड़ा सा हेल्प कर दिया हूँ भाई बच्चों को, कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे रहे हैं ना भाई, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बट नोट्स का देखो, जितने भी सब्जेक्ट है, FY BCom क्लास की मैं बात करूँ, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। पर सब्जेक्ट का जो चार्ज रखा गया है वो ₹10, जिसमें ध्यान रखना कंप्लीट पूरा सिलेबस तो नहीं पॉसिबल है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी है प्लस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? एंड पॉसिबल हुआ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ऐड करा दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितने भी ईयर का रहेगा या जो भी ईयर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे वो ऐड करा दूंगा, पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज 2 चीज़ आपकी कंपलसरी मैंने बोल दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो प्रोवाइड करा के दे दिए जाएंगे। बट इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहेगा, इसमें मैप वाला पार्ट है, तो मैप की क्लास में लेके आऊँगा। नोट्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो पॉसिबल हो तो जरूर मैप की क्लास लाऊंगा, तो वहाँ से आप कवर कर लेना। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। FY BCom कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट नोट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरा वहाँ से कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और मोस्टली चांस सही रहेगा उसी में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है, बोले तो 6 क्वेश्चन रखे गए हैं। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन रखे गए हैं। अब इसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि मोस्ट IMP कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि पहला आपका माल न्यूट्रिशन एंड इट्स स्टेट इट्स कॉसेस एंड इफेक्ट, ये मोस्ट IMP में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आप बोल सकते हो, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रीन कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट रखे भाई, ये आपको एटलीस्ट कवर करना हर एक बच्चे को। नेक्स्ट, ठीक है। एंड थर्ड भी आप मोस्ट IMP, मतलब स्टार्टिंग के 3 आप बोल दो मोस्ट IMP है, एंड बाद में टाइम के अकॉर्डिंग आगे के 3 कवर कर लेना। क्लियर है? डिग्रेशन वाला पार्ट अब किसी किसी कॉलेज में ज़रूर देखने मिलेगा आपको ये। क्लियर है कि नहीं? चलिए, आई थिंक स्क्रीनशॉट आप ले लो इसको, स्क्रीनशॉट आप लो इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट आप लो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। टोटल जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस
जिसको पास होना, जिस बच्चों को एंडिंग टाइम पे आएंगे उनको 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन से 9 क्वेश्चन मैंने बता दिए, प्लस उसमें आप ऐड करोगे मैप का पार्ट तो कंपलसरी भाई हर एक बच्चे को करना ही है, एक अच्छे स्कोर के लिए भी और पासिंग की जब बात करते हैं। 9 क्वेश्चन कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आप कवर करोगे, फिर 5 की बात करोगे। 4 और 5 कर लिया प्लस मैप कर लिया, तो इससे आपका ये मतलब पासिंग का तो कॉन्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज जिसके पास टाइम बचेगा तो भाई 9 क्वेश्चन आप कर रहे हो प्लस 20 तक टोटल क्वेश्चन मैंने दिया। 20 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स में बट मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी आपको दिख रहे हैं वो स्टार्टिंग में रखे हैं। उसके बाद आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा मैंने पार्ट लिखा है, क्या करके लिखा है, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बट ये मोस्ट आईएमपी वाले हैं 20। एक्स्ट्रा इसलिए दे दिया कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो उनके पास एक टाइम बचेगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत नहीं रहेगा, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रहेंगे, पॉसिबल हो तो कर लेना, अदरवाइज ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। आप लोगों का लास्ट एक सब्जेक्ट बच गया है बीसी, बिजनेस कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट थे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैनल पे प्रोवाइड करा के दे चुका हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।